बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 स्टिशियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है यील्ड। आज हम बात करेंगे यील्ड से क्या मुराद है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और उन टाइप्स के दरमियान हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यील्ड किसे कहते हैं। वर्ड यील्ड का क्या मीनिंग है। व्हाट इज़ यील्ड? द वर्ड यील्ड मीन्स टू सप्लाई और टू प्रोड्यूस समथिंग। द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द गिवन रॉ मटेरियल इज़ कॉल्ड यील्ड। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है और उससे हम कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये हमारी यील्ड है, पैदावार है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गन्ना है, उससे हम रस निकाल लेते हैं, या एप्पल्स हैं या मैंगोज़ हैं, उनसे हम जूस निकाल लेते हैं। तो इनसे जूस जो हमने निकाला वो जूस हमारी यील्ड है, हमारी प्रोडक्शन है। इसी तरह अगर हम कोई फसल लेते हैं, जैसे गंदम है, उसके बीज ज़मीन में बोते हैं और एक ख़ास टाइम के बाद हम उस फसल को काश्त करते हैं और उसकी जो अनाज या बीज जो हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो वो एक ख़ास टाइम के बाद हमें जो बीज अनाज हासिल हुआ उस फसल का, गंदम का, उसको हम क्या कहेंगे? यील्ड कहेंगे। तो यील्ड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस या ऐसा रिएक्शन जिसके नतीजे में हमें कोई नई चीज़ हासिल होती है, उसको हम कहते हैं ये हमारी प्रोडक्शन है, और उस प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। यहाँ एग्जांपल मैंने कोट की। फॉर एग्जांपल, we put seeds of any crop, for example wheat, in the soil, then we will get production of wheat after a certain period of time. This production of wheat after a certain period of time is called yield. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ यील्ड, एंड सेकंड वन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल यील्ड क्या होती है। एक्चुअल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, यानी हकीकत में आप कोई काम कर रहे हैं और उसके नतीजे में कोई आउटपुट आपको हासिल हो रही है, कोई प्रोडक्ट आपको हासिल हो रही है, तो हम कहते हैं ये आपकी एक्चुअल यील्ड है, ये हमारी एक्चुअल यील्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फ्रूट लिया कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेब ले लेते हैं और उससे हमने 10 एप्पल्स लिए और उनमें से हमने जूस निकाल लिया। अब प्रैक्टिकली हमने 10 एप्पल्स लिए और उसमें से हमें 2 गिलास जूस के हासिल हुए। वो 2 गिलास जूस के हमारे पास क्या है? एक्चुअल यील्ड है इस प्रोसेस के नतीजे में। इसको हम कहेंगे दिस इज़ आवर एक्चुअल यील्ड। ये डेफिनेटली हमें प्रैक्टिकली प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और उसके नतीजे में जब हमें प्रैक्टिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो डिफाइन इसको हम कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम यहाँ कुछ एग्जांपल कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास गंदम है और उसके 10 kg बीज जो हैं वो हम ज़मीन में बोते हैं, और एक ख़ास टाइम के बाद, जैसा कि आपको पता है कि हर फसल का एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद वो फसल तैयार होती है और हमें उसकी प्रोडक्ट हासिल होती है। तो गंदम के अगर हम 10 kg बीज ज़मीन में बोते हैं और उसके नतीजे में एक ख़ास टाइम के बाद जब हम फसल को काश्त करते हैं और उसके बीज को हासिल करते हैं, प्रोडक्ट को, तो हमें जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो 100 kg है। हमने 10 kg बीज लगाए और उस फसल गंदम की जो प्रोडक्शन हमें हासिल हुई दैट इज़ 100 kg। और कब हासिल हुई? हमें एक ख़ास टाइम के बाद जब वो फसल तैयार हो गई। तो अब फसल तैयार होने के बाद हमने प्रैक्टिकली जो अमाउंट प्रोडक्ट की हासिल की है वो 100 किलोग्राम है। तो हम कहेंगे ये 100 किलोग्राम हमारी कौन सी यील्ड है? एक्चुअल यील्ड है, जो हमें प्रैक्टिकली उस क्रॉप से हासिल हुई है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। When we put 10 kg of seeds of wheat in the soil and get 100 kg yield wheat after a specific period of time, then this 100 kg yield of wheat is called actual yield. नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल भी हम देखते हैं मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें हम लेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं फास्फोरस और बोरोमीन, ये दोनों रिएक्ट करके फास्फोरस बोरोमाइड बनाते हैं। तो अगर हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखें तो देखें 2p +
3Br2 और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 2PBr3 बनता है। अब इस रिएक्शन में अगर हम 62 ग्राम लेते हैं फास्फोरस के और 480 ग्राम लेते हैं ब्रोमीन Br2 के और इनको अलाउ करते हैं कि ये दूसरे के साथ रिएक्ट करें, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड PBr3 का जो नाम है केमिकल वो फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट में हासिल होती है वो 530 ग्राम है। अब ये प्रैक्टिकली हमने क्या किया, रिएक्शन करवाया, एक गिवन अमाउंट हमने रिएक्टेंट्स की ली और उसके नतीजे में हमें एक एक्चुअल अमाउंट प्रोडक्ट की हासिल हुई। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट इस रिएक्शन के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें हासिल हो रही है 530 ग्राम, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। और एक्चुअल यील्ड एक बात याद रखें कि हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड वो है, प्रोडक्शन है जिसके लिए हम प्रैक्टिकली प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर हमारे पास ये मटेरियल मौजूद है तो इससे हमें इतनी प्रोडक्शन हासिल हो सकती है। अब उसमें चूँकि हमने प्रैक्टिकली वर्क किया नहीं है, हमने कोई परफॉर्मेंस की नहीं है, हम जस्ट एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो ऐसी यील्ड को जो हम एस्टिमेशन से कैलकुलेट करते हैं, एक आइडिया से कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकली हम काम नहीं करते, उस यील्ड को हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और रिएक्शन के अंदर वो यील्ड जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो डेफिनेशन सुने, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम एग्जांपल्स कोट करते हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को हम यहाँ कोट करते हैं। पहले एग्जांपल हमने गंदम की ली। अब हमने कहा था पीछे एक्चुअल यील्ड के अंदर कि 10 kg अगर हम गंदम के बीज बोते हैं और उसके नतीजे में अगर हमें 100 किलोग्राम वीट हासिल होती है एक ख़ास टाइम के बाद, तो वो हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड है। अब हमने 10 kg बीज बो दिए ज़मीन के अंदर, फेंक दिए, उनकी नरिशमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उन बीज को प्रोवाइड की, और हमने टाइम का इंतज़ार नहीं किया। बीज लगाते ही हमने ये एस्टिमेट लगा लिया कि अगर इतने बीज हैं तो हमें इतने kg गंदम एक ख़ास टाइम के बाद हासिल होगी। अभी हुई नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है, क्योंकि ये हम प्रोडक्शन से पहले ही एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि एक ख़ास टाइम के बाद हमें ये फसल हासिल होगी, तो ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। और कितने एस्टिमेट लगाया कि हम कहते हैं अगर हमारे पास 10 kg सीड्स हैं वीट के, तो एक ख़ास टाइम के बाद हमें कितनी प्रोडक्शन वीट की हासिल होगी, हम एस्टिमेट लगाते हैं 140 ग्राम। अब ये एक्चुअल यील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो टाइम पूरा नहीं हुआ, फसल अपना टाइम पूरा करेगी 3 महीने 4 महीने, उसके बाद हम उसको काश्त करेंगे, प्रोसेस से गुजारेंगे, फिर हमें एक्चुअल अमाउंट प्रोडक्ट की हासिल होगी। ये जस्ट हमने क्या किया, बीज लगाते ही हमने एक एस्टिमेट लगा लिया कि अगर 10 kg है तो 140 kg वीट के हमें एक ख़ास टाइम के बाद हासिल होंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। ये हमने एस्टिमेट लगाया है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कहा कि ऐसे यील्ड को हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, जो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करेंगे। अब देखें वही रिएक्शन हम यहाँ कोट करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड के लिए कि अगर हमारे पास फास्फोरस है, ब्रोमीन है, तो ये दोनों रिएक्ट करके फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड बनाते हैं। अब इनकी मोल रेशियो क्या है, फास्फोरस कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। अब देखें ज़रा, फास्फोरस 2 मोल्स है, ब्रोमीन हमारे पास 3 मोल्स है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी 2 मोल्स बन रहा है। अब अगर हम ग्राम्स के अंदर इनका मैच देखें तो हम देखते हैं कि क्या बनते हैं। अब देखें बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, और इसमें 2 मोल्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 62 ग्राम हो जाएगा। ये मोलर मास नहीं है, ये 2 मोल्स का मास है फास्फोरस का। सिमिलरली इसमें ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल हैं और एक ब्रोमीन 3 मोल्स हैं। अब एक ब्रोमीन एटम का एटॉमिक मास हमें पता है 80 होता है, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल से याद करना है। और इस Br2 के अंदर ब्रोमीन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 160, और टोटल मोल्स कितने हैं, ये 3 मोल्स हैं, तो 3 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, जब 160 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 ग्राम बन जाएगा। अब हमारे पास आ गया प्रोडक्ट कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं, तो इसका मास भी हम ग्रामों में कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन से। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 प्लस ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80, और इस में ब्रोमीन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 240 हो गया। अब 31 प्लस 240 करेंगे 271 आएगा, और हमारे पास टोटल मोल्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। जब 271 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 542 ग्राम।
अब प्रोडक्ट भी हमारे पास 542 ग्राम है और जो रिएक्टेंट्स हमने टोटल लिए थे वो भी हमारे पास इन दोनों को ऐड करें तो 542 ग्राम बनते हैं, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यही कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर मैस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। रिएक्शन के अंदर इसका मतलब ये है कि हम जितने रिएक्टेंट लेंगे उतना ही मैस प्रोडक्ट का बनेगा। अब ये जो यील्ड प्रोडक्ट की यील्ड प्रोडक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने रिएक्शन नहीं करवाया, हमने सिर्फ इक्वेशन लिखी और हम यहाँ से इक्वेशन को दे के बैलेंस इक्वेशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर 62 ग्राम फास्फोरस है, ब्रोमीन 480 ग्राम है, तो हमारे पास फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, इसकी यील्ड कितनी होगी, 542 ग्राम। और ये हम कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, बैलेंस इक्वेशन से कर रहे हैं। हमने प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन लिख के उसके मुताबिक प्रिडिक्शन दे रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी कौन सी यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड है। और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। जब हम ये कहते हैं एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन actual yield. So this is all about yield, its different types, and how can you differentiate between actual yield and theoretical yield. इसका कुछ हिस्सा भी बाकी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपके जहन में इस टॉपिक के रिलेटेड भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जब भी मैं इजी होंगे इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।